नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे मार्केट्स एवरीवेयर। ये बिल्कुल सही बात भी है कि आज आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ पे भी मार्केट है, आपके घर से बहुत दूर वहाँ पे भी मार्केट है। यानी कि आजकल के टाइम पे यदि आप देखोगे तो मार्केट लगभग हर जगह पर आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन वही यदि आप आज से 100 साल 150 साल पहले के बारे में बात करते हैं तो मार्केट हर जगह पर नहीं होते थे। लोगों को सामान खरीदने के लिए, किसी प्रकार के सामानों को खरीदने के लिए लोगों को कई सारे किलोमीटर्स को चलना पड़ता था, यानी कि कई दूर उनको चलना पड़ता था, जाना पड़ता था, फिर वो जाके सामानों को खरीद पाते थे, मार्केट पहुंच पाते थे। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, वी हैव डिफरेंट मार्केट प्लेसेस वेयर पीपल बाय एंड सेल अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आज के टाइम पे यदि हम लोग बात करें तो हमारे पास आज कई सारे जगह हैं जहां पे मार्केट आपको दिख जाएंगे, जहां पे अलग अलग प्रकार के लोग अपने सामानों को लेकर आते हैं और अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं उस चीज को खरीदने के लिए। कहने का मतलब है कि आज आपको लगभग हर जगह पे मार्केट देखने को मिलता है और हर प्रकार के मार्केट दिख जाते हैं। वहां पे हर प्रकार के लोग वहां पे अलग अलग सामानों को बेचते हैं और लोग उसको जाके खरीद भी लेते हैं, ठीक ना। ऑल दीज मार्केट्स आर इन अ स्पेसिफिक लोकेलिटी एंड वर्क इन अ पर्टिकुलर मैनर एंड टाइम। और जितने भी मार्केट हैं वो हर मार्केट किसी न किसी खास जगह पर होता है और हर मार्केट, उस मार्केट में जितने भी दुकान होते हैं उसके खुलने का भी एक टाइम होता है और बंद करने का भी अपना एक अलग टाइम होता है। कहने का सिंपल सा मतलब है कि मार्केट हर जगह पर है, हर प्रकार के सामान मिल रहे हैं और हर मार्केट अपने अपने जगह पर होता है। उस मार्केट में जितने भी दुकान होंगे उस दुकान के खुलने का टाइम फिक्स होगा और बंद करने का भी टाइम फिक्स रहता है, ठीक ना। मतलब कि उस मार्केट में जितने भी दुकान हैं उन सभी को नियम कानून में रह के काम करना पड़ता है, नियम के दायरे में रह के काम करना पड़ता है। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट वन हैज टू गो टू द मार्केट टू परचेज गुड्स। We can place order for a variety of things through the phone and these days through the internet and the people and the goods are delivered at our home। देखो आज के टाइम पे क्या है, अब तो मार्केट का क्रेज धीरे धीरे घट रहा है। क्यों घट रहा है मार्केट का क्रेज? क्योंकि आज आ चुका है ऑनलाइन शॉपिंग। आज आप ऐप खोलते हो, जोमेटो, स्विगी वगैरह जो भी ऐप है, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, जियो मार्ट, अब तो बहुत सारे ऐप आ गए हैं, उसको आप खोलते हो और वहीं से सामानों को ऑर्डर करके घर मंगा लेते हो। तो आज मार्केट का जो क्रेज है वो क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे घटता जा रहा है। लेकिन आज से बहुत पहले के टाइम में जब मार्केट लगता था ना, एक तरीके से लगता था कि मेला लग गया है, क्योंकि सबको पता था सप्ताह में एक ही दिन मार्केट लगेगा, उसके बाद 6 दिन सामान तो मिलेगा नहीं, तो चलो सारे लोग और सामानों को खरीद के लेकर आ जाओ। तो पहले जब मार्केट लगता था ना तो लगता था कि हाँ मार्केट लगा है, मेला के टाइप लगता था। लेकिन अब मार्केट नहीं रह गया, वो एकदम बहुत खाली हो गया है, क्योंकि सारे लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं सब कुछ, है कि नहीं। इंटरनेट का ज़माना है, सबके हाथ में फ़ोन है, बैलेंस रहता है फ़ोन में, ऑर्डर कर लेते हैं तो घर का ही मतलब सामान जो वो घर पे आ जाता है। तो अब जल्दी लोग मार्केट जाना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। आगे 10 बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस इन डिफरेंट वेज। तो आज के टाइम पे सामानों को बेचना भी आसान हो गया और खरीदना भी आसान हो गया। बस आप ऑर्डर करो, कंपनी वाला आपके घर पे डिलीवरी बॉय के थ्रू सामानों को भेज देता है। नॉट नेसेसरली थ्रू शॉप्स इन द मार्केट, यानी कि आज आपको मार्केट में जाने का भी जरूरत नहीं पड़ता है, आप घर पे ही बैठ के वो सामान मंगा लेते हैं जिस प्रकार के सामानों का आपका जरूरत होता है। तो बताओ ये खराब चीज़ है कि अच्छा चीज़ है? ये देखो ये अच्छा भी चीज़ है क्योंकि समय के साथ हम लोगों को बदलना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा खराब चीज़ भी है। क्यों खराब है पता है? खराब इस चीज़ को लेकर है कि जहाँ पहले मार्केट का खूबसूरती हुआ करता था, मार्केट लगता था मेला के टाइप, वो आज उसका क्रेज क्या हो गया, पूरी तरीके से घट गया। तो ये खराब चीज़ भी है तो अच्छा भी चीज़ है, ठीक ना। अब लोग इसको जिस तरीके से इस्तेमाल करें उनका अपना विचार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है मार्केट्स एंड इक्वालिटी। इसमें क्या लिखा हुआ देखा जाए। पहला पॉइंट है इसमें, द वीकली मार्केट ट्रेडर अर्न्स लिटिल compared to the profit of a regular shop owner in a shopping complex। चलिए आपको बताना है, एक सवाल पूछते हैं, ठीक है। वीकली मार्केट में एक दुकानदार ज़्यादा पैसा कमाएगा या फिर एक जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानदार है वो पैसा ज़्यादा कमाएगा? बताइए ज़्यादा पैसा कौन आदमी कमाएगा, एक वीकली मार्केट में जो दुकान खोलता है वो आदमी या फिर जो एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकान चलाता है वो आदमी? ज़्यादा पैसा कौन कमाएगा? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाला, ऑब्वियस सी बात है। क्यों कमाएगा? क्योंकि देखो वीकली मार्केट डेली लगता नहीं है,
सप्ताह में 1-2 दिन लगता है बस, बाकी दिन वो बैठे रहते हैं। क्या वो दुकान परमानेंट है या टेम्पोररी है? टेम्पोररी होते हैं। लेकिन वही बात करें हम लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो दुकान होते हैं वो परमानेंट होता है, पहला बात हमेशा होता है और डेली चलता है वो, तो वहाँ के लोग पैसा ज़्यादा कमाते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाले। वीकली मार्केट के जो दुकानदार होते हैं वो पैसा कम कमाते हैं। देयर आर मैनी हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड द चीपेस्ट ऑफ गुड्स while others are buying shopping in malls। हमारे इंडिया में आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि सस्ते दाम में भी सामानों को नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा है ही नहीं, और किसी के पास पैसा इतना ज़्यादा है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी उसके लिए छोटा पड़ जा रहा है कि नहीं। उसका और क्या अच्छा होता है कि बड़ा दुकानदार होना चाहिए, बड़ा दुकान होना चाहिए, वहाँ पे हम जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि हर प्रकार के इंसान के लिए मार्केट हमारे इंडिया में क्या है, अलग अलग बना हुआ है। जैसे आपके पास पैसा नहीं है तो शहर में छोटे मार्केट भी होते हैं जहाँ पे सस्ते सामान मिलते हैं, और यदि आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो शहर में बड़े दुकान भी होते हैं, वहाँ पे आप जाके सामानों को खरीद सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जिस प्रकार का आपका इनकम है, जितना आपके पास पैसा है, उस प्रकार के मार्केट में हम लोग जाना पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए ये चीज़ आपको समझ में आया, यही चीज़ है। नेक्स्ट सबसे लास्ट पॉइंट, thus whether we can be buyer or sellers in these different markets depends on the money that we have। कहने का मतलब है कि आप क्या सामान बेचोगे या फिर आप मार्केट में क्या सामान खरीदोगे, ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है आपके इनकम पे, आपके पास पैसा कितना है। जैसे यदि आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो आप बड़े मार्केट में जाओगे, बड़े दुकान के पास जाओगे, लेकिन आपके पास पैसा बहुत कम है तो आप छोटे दुकान में जाओगे, छोटे मार्केट में जाओगे, ठीक ना। या फिर आप किस प्रकार के सामानों को खरीदोगे ये भी मनी पे ही डिपेंड करता है, पैसे पे। समझ आ रही है बात? तो सारा खेल किस चीज़ का है, पैसे का है, मनी का। आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप मार्केट अच्छे में जाओगे, अच्छे मार्केट में जाओगे, पैसा कम है तो थोड़ा छोटे मोटे मार्केट में भी जाके अपना काम चला लोगे। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा मार्केट का सिचुएशन जो है वो काम करता है। इस तरीके से टॉपिक कंप्लीट हुआ, टॉपिक के साथ हमारा पूरा चैप्टर भी हो गया कंप्लीट। अब बताइए इस चैप्टर में कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया? बहुत अच्छा। नेक्स्ट ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।